रेड बुल की कहानी पश्चिमी बाजारों से बहुत दूर शुरू हुई। इसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई थी। क्रेटिंग डैंग नामक यह पेय मजदूरों के बीच लोकप्रिय था। ऑस्ट्रियाई उद्यमी डिट्रिच मात्स्टिट्ज ने इसकी क्षमता देखी। उन्होंने पश्चिमी स्वाद के लिए नुस्खा अपनाया। इस प्रकार रेड बुल का जन्म हुआ। रेड बुल कोई आम पेय नहीं था। इसकी मार्केटिंग एक फंक्शनल ड्रिंक के रूप में की गई थी। इसने प्रदर्शन और एकाग्रता में सुधार का वादा किया। इसके टारगेट ऑडियंस एथलीट नहीं थे, ये छात्र, ड्राइवर और देर रात काम करने वाले थे। बाजार में रेड बुल का प्रवेश रणनीतिक था। इसने खुद को अलग तरह से पोजीशन करने का फैसला किया। इसने पारंपरिक सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं की। इसने एक नई श्रेणी बनाई, एनर्जी ड्रिंक। यह अनोखा तरीका इनोवेटिव मार्केटिंग के साथ मिलकर एक जीत का फॉर्मूला साबित होगा। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक्स को देखने और पीने के तरीके को बदलने वाला था। रेड बुल ने अपरंपरागत मार्केटिंग रणनीति अपनाई। इसने गेरिला मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित किया। इसका मतलब था अनोखे इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस के जरिए चर्चा पैदा करना। पारंपरिक विज्ञापन के बजाय रेड बुल ने वर्ड ऑफ माउथ में निवेश किया। सबसे सफल रणनीतियों में से एक रेड बुल विंग्स टीम थी। ये टीमें ब्रांडेड मिनी कूपर में घूमती थीं। वे यूनिवर्सिटी कैंपस और इवेंट्स में रेड बुल के मुफ्त कैन बांटते थे। इस तरीके ने एक्सक्लूसिविटी और इंट्रीग की भावना पैदा की। लोग रेड बुल के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने इसे टीवी पर देखा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसे खुद अनुभव किया था। रेड बुल एक्सपीरियंस और सोशल कनेक्शन की ताकत को समझता था। ये रणनीति टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेटेड हुई। कॉलेज के छात्र और युवा ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए। उन्होंने रेड बुल के इफेक्ट्स और कूल इमेज के बारे में बात फैलाई। रेड बुल की मार्केटिंग रणनीति मुफ्त सैंपल्स से आगे बढ़ गई। कंपनी ने खेलों में जमकर निवेश किया। इसने स्नोबोर्डिंग, स्केटबोर्डिंग और फॉर्मूला 1 रेसिंग जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया। रेड बुल ने सिर्फ एथलीटों को स्पॉन्सर नहीं किया, बल्कि उनके इर्द गिर्द इवेंट्स बनाए। रेड बुल एयर रेस और रेड बुल रैम्पेज आइकॉनिक बन गए। इन आयोजनों ने मानवीय कौशल और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने उन लोगों के लिए एक ब्रांड के रूप में रेड बुल की छवि को भी मजबूत किया जो जिंदगी को ऑन द एज जीते हैं। मीडिया में रेड बुल के आगमन ने इसकी पहुंच को और बढ़ा दिया। कंपनी ने रेड बुल मीडिया हाउस लॉन्च किया। ये मीडिया कंपनी डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शो और ऑनलाइन कंटेंट का निर्माण करती है। वे एडवेंचर, स्पोर्ट्स और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने मीडिया वेंचर्स के माध्यम से रेड बुल अपने नैरेटिव को नियंत्रित करता है। यह उन कहानियों को प्रदर्शित करता है जो इसके ब्रांड वैल्यूज के साथ अलाइन है। यह अपने दर्शकों के लिए एक कंसिस्टेंट और इमर्सिव ब्रांड एक्सपीरियंस बनाता है। रेड बुल ने केवल एक पेय के रूप में अपनी पहचान को पार कर लिया है। यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई है। यह जीवन शैली, मनोरंजन और यहां तक कि भाषा पर इसके प्रभाव से स्पष्ट है। रेड बुल आपको पंख देता है। यह वाक्यांश तुरंत पहचानने योग्य है। यह लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा है। ऊर्जा और सीमाओं को आगे बढ़ाने के साथ ब्रांड का जुड़ाव रोजमर्रा की भाषा में रच बस गया है। रेड बुल के इवेंट्स अब केवल खेल प्रतियोगिताएं नहीं हैं, वे सांस्कृतिक हैपनिंग्स हैं। वे भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं और महत्वपूर्ण मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। ब्रांड ने खुद को लोकप्रिय संस्कृति के ताने बाने में सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया है। थाई एनर्जी ड्रिंक से लेकर वैश्विक ब्रांड तक रेड बुल का सफर उल्लेखनीय है। यह आपके दर्शकों को समझने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। ये इनोवेटिव मार्केटिंग की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह दिखाता है कि कैसे एक ब्रांड केवल एक प्रोडक्ट से बढ़कर बन सकता है। ये एक लाइफस्टाइल बन सकता है।